जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का क्लास 12th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सभी क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आपके एग्जाम में 95% पूरा फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दिलवा दूंगा, ठीक। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को नोट करते जाना है और 70 में से 70 नंबर पक्के पक्के आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th का है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले मैं कुछ आपको वो दिखाना चाहता हूँ। आपने देख लिया होगा कि गॉस की परिमेय अथवा गॉस का नियम ये हर बार आता है और 2022 में भी आया हुआ था, 2023 में भी इसकी पूरी चांस है आने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बदलने वाला नहीं है, ये 101% गारंटी देता हूँ कि आना ही है। और इससे पहले एक बात सुन लीजिए, देखो क्या मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए। सुनो मेरे कबूतरों, उन कबूतरियों के पीछे भागने से यूपी बोर्ड बदनाम नहीं होता। सुनो मेरे कबूतरों, उन कबूतरियों के पीछे भागने से यूपी बोर्ड बदनाम नहीं होता। बदनाम तो तब होता है जब तुम पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करते, कुछ और करते हो, ठीक। यानी कि जब भी आप पढ़ाई नहीं करते हो, इधर उधर आपका मन भटकता है, तो सब छोड़ दीजिए, तभी जाकर के आप 95% ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम 2023 95% लाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और जल्दी से जाकर के करना। अगर वीडियो में नए हो तब तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करना, और उसके साथ अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, और देन दोस्तों को भी शेयर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करना, ठीक है। चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है गॉस की परिमेय अथवा गॉस का नियम। ये हर बार पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा, ठीक है। 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो आपको जैसे मैंने लिखा है ना, इसी प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। आपको भी ऐसी अपनी नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, और जल्दी से जाकर के, अभी नोट कॉपी नहीं खोला है तो जल्दी से अपने जो है नोट कॉपी खोल लेना है, और उसके बाद कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब लिखना स्टार्ट कर दीजिए अपने पेज में। अब देखिए, उत्तर में लिखा मैंने गॉस का परिमेय। आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है, हेडिंग टू हेडिंग, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है किसी बंद पृष्ठ से जाने या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई तथा परिवद कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। उपपत्ति आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने लिखा है, और साथ ही साथ आपको डायग्राम को विशेष करके आपको ध्यान देना है कि डायग्राम कैसे बनाने। एक आलू टाइप का, यानी आधा जैसे इस प्रकार से हो ना, टेढ़ा मेढ़ा आलू, ऐसे बना लेना है। फिर इसके बाद आपको देखना है, ये है बिंदु O से बिंदु P तक की जो बीच की दूरी है हमारा R है, और यहाँ पर प्लस Q होता है। और इसके बाद देखिए, ये जो हमारा होता है, ये इसको हम बोलते हैं, इसको A नाम दे दिया, इसका नाम हम परिवद DA दे दिया, इसका नाम E दे दिया, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर DA दे दिया, और यहाँ पर N वेक्टर दे दिया, यानी N कैप दे दिया। इस प्रकार से आपको दे देना है। डायग्राम बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट डायग्राम है, तो अच्छे से आपको ये समझ लेना है, ठीक। इसके साथ ही साथ इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे देखिए, इसके बाद ये हेडिंग आपको डालना है, उपपत्ति। माना प्लस Q आवेश एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा है, माना प्लस Q आवेश बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद आपको लिखना है, माना विद्युत क्षेत्र E, यानी विद्युत क्षेत्र जो है हमारा E, ठीक, जो कि OP यानी OP, ठीक, OP के अनुदिश है। तो क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, समीकरण 1 हमने ये लिख लिया। इसके बाद D फाई E बराबर EDA कोस थीटा, समीकरण 2। आपको लग रहा हो कि कोस थीटा कहाँ से आ गया, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये बन रहा है, ये हमारा कोस थीटा का काम करता है। या तो यहाँ देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, तो ये कोस थीटा हमने यहाँ से ले लिया, EDA कोस थीटा, कंप्लीट, समीकरण 2। फिर इसके बाद ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, किस चीज़ का है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले के अनुसार हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, D फाई E बराबर Q/4πε0, Q को हमने इस साइड ले लिया, 1/4πε0 इंटू DA कोस थीटा अपॉन R²। DA कोस थीटा का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पर E के स्थान पर ये पूरा मान हमने E के स्थान पर रख दिया। इसके बाद देखिए, ये जो है हमारा रह गया, ये वाला मान E के स्थान पर ये वाला मान हमने पुट कर दिया यहाँ पर, तो ये DA कोस थीटा अपॉन R² हो जाएगा। ये पूरा मान हमने उतार दिया कहाँ पर, यहाँ पर समीकरण 2 में,
ठीक है। समीकरण 2 में डालने के बाद ये हमारा यहाँ आ जाएगा और इसके बाद ये ऊपर जाएगा और ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और अपने नोट कॉपी में नोट करिएगा, तभी समझ में आएगा। ये जो पूरे प्रश्न जो है 5 नंबर का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है, तो इसको देखना ना भूलिएगा और स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बताता हूँ कि क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है जहाँ डी ओमेगा बराबर ए यानी डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको लिख लेना है, याद कर लेनी है, तब जा करके इसका मान पुट कर सकते हैं। तो देखिए डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। ये डी ओमेगा हमने कहाँ रख दिया था, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के जगह पर हमने ये रख दिया डी ओमेगा। समझ में आ गया आपको। ये पीछे आपने देखा था डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के जगह पर डी ओमेगा आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए फाई ई, ये हमारा डी फाई ई इज इक्वल टू परिवद ई बराबर परिवद ई ए कोस थीटा, जो हमने पहले लिखा था वही दोबारा आ गया। इसके बाद देखिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू फाई डी ए ओमेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये बनेगा किसका बनेगा, ये हमारा देखिए इसका मान अगर हम रख लेते हैं 1/4πε0 तो हमारा कट पिस्ट के जो बनेगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0 आ जाएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका मात्रक ना भूलिएगा। मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक, तो इसका मात्रक भी आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब कौन सा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2023 के एग्ज़ाम में ये पक्का आने वाला है। ठीक, 2023 के एग्ज़ाम में ये पक्का आ जाएगा, तो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को देखना है। तो देखिए फ्रेंड, मेरा जो है प्रश्न नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2 मैंने लिख लिया, सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। बिल्कुल सिंपल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कह रहा है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला से कई सारे न्यूमेरिकल निकल जाएगा, तो आपको इस फॉर्मूले को याद भी कर लेने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। मैंने देखिए पहले भी बताया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2 बार मैंने लिख लिया है। इसका उत्तर है वोल्ट डैश मीटर। तो आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन मिल जाएगा, 4 ऑप्शन में से मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन में से। तो आपको लिखने कैसे इस आंसर को, तो देखिए बहुविकल्प में आपको प्रश्न ऐसे आ जाता है, तो आपको लिखना आता है बहुविकल्प सेकंड वोल्ट डैश मीटर सही है। ठीक, इसी प्रकार से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को अपने नोट कॉपी में नोट करके याद कर लेनी है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है गॉस नियम, यानी गॉस का नियम होता है, गॉस का नियम की सहायता से या गॉस के नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। ठीक, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए ये डेल्टा है हमारा, डेल्टा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, डेल्टा हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा लैम्डा है। अब देखिए इसके बाद उत्तर में आपको लिखना किस प्रकार से है। उत्तर में देखिए माना ए बी एक आवेशित चालक है, ए बी मतलब कि ए बी कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। ठीक है, तो ए बी चालक है, तो माना ए बी आवेशित चालक है, एक प्रति एकांक लंबाई पर आवेशित लैम्डा यानी लैम्डा बराबर और क्यू अपॉन एल रेखीय घनत्व है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए बेलन से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। बेलन, ये हमारा बेलन का काम करता है। बेलन से r दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है स्थित, P स्थित है। जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया है इसी प्रकार से आपको लिखने भी है। r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, तब आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी E हमें मान ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से C से लेकर के D तक के बीच की दूरी L है, और यहाँ ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, ये P बिंदु है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी R है। ये D ओमेगा, ये D A हो गया और E वेक्टर हो गया। ये जो हमारा है D S हो गया, ये गॉसियन पृष्ठ होता है।
ठीक, सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिए आपको लिखना क्या है, माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवा रहा था, तो यहाँ देखिए E = 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r समीकरण 1। ठीक, हमने इसको बना लिया, ये याद होनी चाहिए बस। ये आपको याद हो जाता है तो अगला स्टेप आप खुद ही बना लोगे। देखिए माना समीकरण 1 में अंश समीकरण 1 से अंश व हर में 2 से गुना व 2 से भाग करने पर, ये समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे अंश व हर दोनों में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर लिया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × 2 लैम्डा अपॉन r, ये होता है हमारा फॉर्मूला रियल। अब इसके बाद देखिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से, यानी ऊपर 2 से हमने डिवाइड कर दिया, नीचे भी। ठीक, यानी गुना व भाग करने पर, तो यहाँ पर हमने कर लिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने किया था पहले वाले में तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने किया था, यहाँ लैम्डा था तो यहाँ पर हमने किया था 2 हो गया, तो इसीलिए 2 लैम्डा अपॉन r हो गया। ठीक, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जल्दी से जा करके नोट कर लेनी है, बहुत ही सिंपल है, ये भी 5 नंबर का आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। ठीक, आज का लास्ट का प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोमेरिकल है। ठीक है, आपको क्या करना है, आंकिक प्रश्न है ये, आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्थिर विद्युत में गॉस की परिमेय लिखकर सिद्ध कीजिए किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻⁻12 कूलाम आवेश है। ठीक, कूलाम आवेश है, इसके वक्र पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर कूलाम -1 है, इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कीजिए नोट कॉपी में। आप लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है इसमें 80% लोग जो नोट कॉपी में नोट नहीं करता है, सिर्फ वीडियो देखता है और स्किप कर करके देख करके छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नोट कॉपी में नोट कीजिए, तभी जा करके 95% ला सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास 1 मंथ रह गया है, सिर्फ जनवरी, तो बढ़िया से देखिएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया फॉर्मूला, ये जो है हमारा सूत्र है, इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए। विद्युत फ्लक्स φE = 1/2 ब्रैकेट के अंदर Q/ε0 माइनस ये हो गया φ1, हमने ये बना दिया अपनी ओर से ये फॉर्मूला। ठीक, अब इसके बाद देखिए आवेश का मान हमारा था Q = 17.7 × 10⁻⁻12 कूलाम, ये कूलाम था। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक, इसके बाद ε0 का मान नहीं दिया रहता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर जब भी मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में तो ये मान आपको लिखा हुआ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है, अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करके जाना। 8.85 × 10⁻12 होता है ε0 का मान। इसके बाद देखिए φ1 का मान यहाँ पर दिया हुआ था न्यूटन प्रति डैश मीटर स्क्वायर, तो इसका मान 1.5 है। अब इसके बाद हमने यहाँ सब मान लिख लिया, सभी मान को हमें पुट करना है इस वाले सूत्र में, इस फॉर्मूला में, तो हमने यहाँ पर लिख लिया φE = 1/2 ब्रैकेट के अंदर 17.7 × 10⁻12, ये 8.85 × 10⁻12 माइनस का 1.5, ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद 10⁻12 से 10⁻12 को डिलीट मार देंगे, यानी काट देंगे, और इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो हमने यहाँ लिख लिया 2 - 1.5। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5, और 0.5 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 हमारा आ जाएगा राइट आंसर। तो इसका φE का मान क्या होता है, 0.25 न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका ये मात्रक होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जल्दी से नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा करके लाइक कर देना, देन अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लेना, और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि इससे क्या है, जिससे कि क्या होगा कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।